और अष्टावक्र जी ने बताया है कि अकर्ता भाव को आप अमृत की तरह पान करो और सुखी थाओ, सुखी हो, ऐसा बोला अष्टावक्र जी ने। हम्म। तो उसमें स्वामी जी वो अमृत को, मैं पहले तो ऐसा ही समझ रहा था कि अमृत को ऐसा द्रव्य है मतलब, लेकिन इसमें अमृत को भाव बताया है ने, जो हमारे अंदर जो मुक्ति का भाव है उससे अमृत का जो हमको एहसास रहता है ने। अकर्ता, ये जो हाँ, ये कर्ता भाव जो है, कर्ता वो विष भाव है। और मालिक की भाव, वो ही विष है। हाँ वो विष है। और अकर्ता भाव रहना, मालिक की भाव नहीं रहना, वही अमृत है बस। वो ही अमृत। ये दृष्टि की बात है। अगर ये दृष्टि में आपको कर्ता भाव मालिक की भाव है तो विष है। दृष्टि में अकर्ता भाव और मालिक की भाव नहीं है तो वो अमृत है। तो वो आपकी अमृत दृष्टि कैसी है उसके ऊपर आधारित है, बराबर है। उसको टाइटल दिया गया है। बराबर है स्वामी जी। और ओके। जनक बोलिए। कहते हैं स्वामी जी, आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझमें चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती। मतलब चित्त में जो तरंगे हमारी पैदा होती है संकल्प विकल्प की, व्यवहारिक सत्य की, वही उसके लिए ही बताया है ने। हाँ, वही तो आत्मदृष्टि। वही तो पानी में कुंडाला बनाती है ना, छोटा हाँ बड़ा हाँ, छोटा बड़ा बनता ही रहता है, गोल 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 गोल। और यही चक्कर में हम फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। इसी को तो माया की जाल बोला है। आप समझे ना? हाँ समझे। तो इसीलिए उसको तो माया की जाल बोला है। शांत पानी, स्थिर पानी होता है, वो माया की जाल नहीं है। मगर जैसे उसमें कंकड़ डाला तो वो चक्कर बनना शुरू हो गया। शुरू होता है। गोल 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 चलता रहेगा, छोटे में से बड़ा 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 बनता रहेगा और उसी में लोग फंस जाते हैं। ऐसे संसार के चक्कर ही ऐसे हैं। नहीं समझ में आता इंसान को आखिर ये जीवन का क्या मतलब क्या है। जो श्वासों से चलता है वो जीवन, इसका मतलब क्या है, वे आम इंसान को नहीं समझ में आता है। उनको यही लगता है कि ये मेरे को शरीर मिला है सुख के लिए, मेरे को शरीर मिला है सुख के भुगतान के लिए, मेरे को शरीर मिला है इंद्रियों के भुगतान के लिए। भाई ऐसा नहीं है। ये शरीर मिला है आत्मा की अनुभूति के लिए मिला है। बाकी तो तुम संसार की अनुभूति करते रहोगे, राग द्वेष करते रहोगे, कर्म बनाते रहोगे, जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे और सुख दुख भी चलता ही रहेगा। तो कोई उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आपने जो कुछ मेहनत किया इस वर्ष में, माता पिता मिले, भाई बहन मिले, पति पत्नी मिले, बच्चे मिले, संपत्ति साधन सब कुछ मिला, और बाद में सब कुछ छोड़ देने का, फिर स्टार्ट फ्रॉम द जीरो इन द नेक्स्ट बर्थ। तो ये कोई सेंस वाली बात है? ये सेंसलेस बात है। जो चीज आपको ले जानी नहीं है, जो चीज आपको प्राप्त करनी नहीं है, आप समझे ना? हाँ समझे। तो वो चीज के लिए इतनी मेहनत क्यों, इतना राग क्यों, इतना लगाव क्यों? यही तो हमारी कमजोरी है। हमको नहीं समझ में आता है कि जीवन किसके लिए है। जीवन अपनी जरूरियातों को पूरी करो, उसमें कोई मना नहीं करते। व्यवहार में जरूरियात को पूरी करो, वो मना नहीं करते। जीवन इसके लिए नहीं जियो को और प्राप्त करो और प्राप्त करो और प्राप्त करो। आखिर क्या करना है आपको? जो छोड़ के ही जाना है उसको प्राप्त किया वो कैसे मानोगे? आप समझे? अगर मैं कहूंगा कि मैंने 25 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया मैंने प्राप्त कर लिया, मगर मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैक्सिमम 5 करोड़ रुपया का यूज किया, तो आखिर 95 जो मैंने पाया है वो तो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि वैसे भी बिना टच किए छोड़ के जाना है। फिर नेक्स्ट बर्थ में स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, तो वो पाया वो तो मेरा पागलपन है ना। हाँ, गलत जगह पे एनर्जी लगा दी स्वामी जी। वही तो बेनिफिट क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। पहले पैसा कमाने के लिए मेहनत किया, फिर बचाने के लिए क्या, फिर रास्ते में छोड़ दिया, तो बेनिफिट कहाँ आपको हुआ? बताइए मेरे को। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और वो समय आपका निकल गया। जो समय आपको संशोधन करने का था खुद की पहचान के लिए, वो समय आपको नहीं मिला, क्योंकि आपका समय पैसे की पे चला गया। जो जरूरत नहीं थी वो पैसा,
जरूरत है इतना पैसा आदमी को कमाना चाहिए, व्यवहार भी करना चाहिए, हम इसमें मना नहीं करते। हाँ। जरूरत से ज्यादा इतना क्यों सोचते हो? बराबर है। तो ये इस प्रकार से हमने कर्म बांधे हैं। वो कर्म के अंदर परिणाम में गलती नहीं है, गलती पुरुषार्थ में है। जो हमने कर्मचार्य किया था उसमें गलती थी। हमने उस समय कर्मचार्य किया था, मेरे को भव्य बंगला चाहिए, मेरे को 5-6 गाड़ी चाहिए, मेरे को बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज चाहिए। तो फिर आपने ये सब कुछ मांगा था और आपका पुण्य भी था, तो आपको सब कुछ मिला भी, मगर समझ में नहीं आया। ये मिलने के बाद आपने क्या प्राप्त किया? वही रोटी, कपड़ा और मकान। बाद में चले गए, इंडस्ट्रीज भी चली गई, संपत्ति भी चली गई, साधन भी चले गए, कार भी चले गए, सब कुछ चला गया। नेक्स्ट बर्थ में 0 लेके आगे गया, तो बेनिफिट कहाँ हुआ आपको? कहीं भी नहीं हुआ। तो ये तो फुलिशनेस है। ये तो बात समझ में आती है ना? हाँ, मैं उसी की बात करता हूँ। हाँ, बराबर है। तो इसीलिए आज से हमको सोचना है कि नेक्स्ट बर्थ में हमको क्या चाहिए। यही भावना होनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे को जो भी पाप है, जो भी पुण्य है, उसका मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो। यही भावना हमारी होनी चाहिए। बराबर है स्वामी। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ओके।